हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एफएसआई एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जवार नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021, यानी जो 2021-22 में सिलेक्शन के लिए बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करना हो तो कैसे करें। तो सिलेबस के अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डाल दी है, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को, और क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल आपको दे दी। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बटन में जाएं, पिछले वीडियो एक बार विजिट कर लें। आज हम बात करने वाले बच्चों 6 क्लास के सिलेबस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको सिलेबस पता है और प्रॉपरली आप प्लानिंग से पढ़ रहे हैं तो आपके 100% चांसेज हैं कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अदरवाइज एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। और यूँ बोलूँगा टफ इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं बट वो हार्ड से तैयारी नहीं करते, अच्छे से तैयारी नहीं करते, उन्हें एग्जैक्टली प्लानिंग पता नहीं होती, इवन दो सिलेबस पता नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं ट्यूशन्स ले रहे होते हैं। तो बच्चों, आपको सेल्फ से पता होना चाहिए क्या सिलेबस आ रहे हैं। तो हम लोग पहले इसके सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, और हम लोग भी ऑनलाइन आपको बहुत सारा सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जानने से पहले ये जान लें एग्जाम में आता क्या है। बच्चों, टेस्ट बेसिकली इसमें 3 चीज़ों का होता है। मेंटल एबिलिटी, ये मेंटल एबिलिटी आती है आपकी। 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी का, यानी 50% रोल जो प्ले करती है वो मेंटल एबिलिटी करती है। और इसके अंदर यदि आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो 50 में से 50 नंबर स्कोर करना बहुत ही ईजी है। एकदम पूरे में से पूरा नंबर ला सकते हैं। 60 मिनट का ड्यूरेशन इसमें होता है, तो ईजिली इन क्वेश्चंस को एकदम किया जा सकता है। 50 में से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको सोचना ही नहीं है। ये आपके प्रैक्टिस सेशन में से जो प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके दौरान से ही आपको वहीं से आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन दिख जाएंगे। पिछले 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे उन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको थोड़ी सी दिमाग को यूज़ करना है और आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला जो है वो अर्थमेटिक है, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के वो होते हैं बच्चों, और 30 मिनट का टाइम होता है। मैथमेटिक्स में आपको 5th क्लास तक का मैथमेटिक्स देखना है, और थोड़े बेसिक कुछ चीज़ें हैं उन्हीं को थोड़ा ध्यान रखना है। ज़्यादा हार्ड इसमें पेपर नहीं आ रहा है, बट कंपटीशन अगेन बोलूँगा टफ है, पेपर हार्ड नहीं है। कंपटीशन टफ का मतलब मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और इसमें थ्रोट कट कंपटीशन रहता है। यदि आपने 95 भी स्कोर किया है, 95% भी स्कोर किया है, तो चांसेस रहते हैं कि आप सिलेक्ट ना हो, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे ही बच्चों के हाई नंबर आते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ना है। लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो आपको ऑब्टेन करना होता है। हिंदी इंग्लिश में से जो आपका लैंग्वेज अच्छा है वो ऑब्टेन करना होता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, और आधे घंटे का बच्चों टाइम मिलता है। तो इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 2 घंटे का टाइम रहता है, और 100 मार्क्स का होता है। तो बच्चों, आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि 100 में से +97% नंबर लाएं, +98% नंबर लाएं, या इवन तो पूरे में पूरे स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए। जो भी आप सैम्पल पेपर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनमें धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ाना है। बट आप लोगों को प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो 100% कर सकते हो सकता है कि अभी आपने फॉर्म अप्लाई किया हो या कोई एग्ज़ाम आपने करके देखा हो, अभी आपके 20-30 नंबर ही बन रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। इसकी सारी प्लानिंग आपको हम लोग देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग टाइमली बहुत सारी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट एंड इवन दो सिलेबस, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको पता लग गया अभी 50% वेटेज रखता है, 50% का वेटेज इसका है, यानी इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के आएंगे। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न को कंप्लीट करना है। मैं एक बार सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बाद में इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ऑड वन आउट आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिगर सीरीज कंप्लीशन हो गया, एनालॉजी हो गया, फिगर मैचिंग हो गया, और पोस्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। नेक्स्ट जो है इसमें एम्बेडेड फिगर्स हो गया, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन हो गया, इमेज मिरर इमेज हो गया, और स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया। स्टूडेंट्स बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है,
बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत लिमिटेड पैटर्न है, उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन पिछले बहुत सारे सालों से पूछे जा रहे हैं, तो नया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं, अगेन बोलूँगा मैं। तो अपने को कोशिश करना है कि मिस्टेक ना हो और 50 आउट ऑफ 50 यहाँ पे स्कोर करें। 100% यू कैन। बस आपको सही गाइडेंस की, प्रॉपर कंटेंट की और लगातार टेस्ट देने की ज़रूरत है, जो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वही है आप लोगों का जो आप लोगों ने 5th क्लास तक पढ़ा है, नंबर सिस्टम, नंबरों का बेसिक नॉलेज। फिर नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है होल नंबर, इसी का पार्ट है एलसीएम एचसीएफ। फिर है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जो ऑपरेशन हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसका पूरा नेक्स्ट वीडियोस में। और फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक तो बेसिकली देखा जाए तो नंबर्स का ही सारा खेल है, नंबर सिस्टम से टॉपिक है। उसके आगे थोड़ा अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक है, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर आपका पेरीमीटर आ गया, एरिया एंड वॉल्यूम आ गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, एप्लीकेशन ऑफ नंबर इन मेजर लेंथ, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, कन्वर्ज ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि फ्रैक्शन को डेसिमल और डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना, मास एंड कैपेसिटी। बच्चों लास्ट जो 3 टॉपिक हैं वो है टाइम, मनी एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। देखिए देखने में सिलेबस बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन बेसिकली इसमें 3-4 टॉपिक, एक नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस और ये ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, परसेंटेज पढ़ेंगे हम लोग, और आपका मेंसुरेशन, थोड़ा सा ज्योमेट्री। लिमिटेड सिलेबस है क्योंकि मैंने डिस्क्राइब प्रॉपर किया ताकि कोई टॉपिक आपका छूट नहीं जाए। 25 मार्क्स का बच्चों यहाँ आएगा, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, और यदि इसकी भी मैं बोलूँगा अच्छे ढंग से तैयार किया जा सकता तो आप 25 में से 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, बस लगातार आपको वीडियो के साथ बना रहना है और पूरा वीडियो देखना है और आने वाले हर वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। बच्चों लैंग्वेज टेस्ट, तो लैंग्वेज टेस्ट में कुछ भी ऐसा दे नहीं रखा, क्या ले रहे, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एंड ग्रामर टॉपिक्स। अब ग्रामर टॉपिक्स क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हाई लेवल ग्रामर नहीं आता, सिंपली जो आप 5th क्लास तक जो पढ़ रहे होते हैं बहुत सारे पैसेज आएंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर चूज करने होंगे, छोटी मोटी ग्रामर से कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं बच्चों, जो मैंने आपको 97, 98 बोला ना, वो जो 2-3 नंबर मैं माइनस कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें सर्टेन नहीं है, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है, फिक्स हमारे पास सिलेबस भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है बेसिकली क्या चीज़ें इसमें आने वाली होती है। बट 5th क्लास तक का आता है तो यहाँ छोटी मोटी कुछ मिस्टेक्स रहती है, बट इसमें भी यदि आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें तो यहाँ 25 नंबर में से आप आराम से 22-23 नंबर को स्कोर कर सकते हैं अच्छे ढंग से प्रैक्टिस। और यदि आपका लैंग्वेज थोड़ा अच्छा है तो आप 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ में, बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म भरी थी, फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म की लास्ट तारीख अभी निकलने वाली है, तो ध्यान रखें जल्दी से फॉर्म भरें और फॉर्म को सही से भरें। फॉर्म भरने के बाद आपका पहला काम होता है सिलेबस को देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। बहुत सारे टॉपिक्स हम वीडियोज़ लेके आएंगे, लगातार वीडियोस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों की और हेल्प हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।